नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मंगल की, जो कि अपनी नीच राशि कर्क में ट्रांजिट कर रहे हैं 20 अक्टूबर से। और तुला लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। तुला वालों के लिए लिब्रा मून साइन एंड असेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूव, और इसको समझना। हो क्या रहा है कि 20 अक्टूबर से ट्रांजिट किया है, और अब तक आपने क्या ऑब्जर्व किया। जिन स्थान की हम बात करेंगे, जिन स्थानों से मंगल का असर हो रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने 20 अक्टूबर से लेके अब तक उन स्थानों में क्या पाया रिजल्ट, वो भी समझिएगा। और उसमें आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, आपकी दशाएं भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और उस इफेक्ट को समझने का आपको एक नज़रिया देगा। अगर आपको पता है कि कुंडली आपकी कौन सी है, क्या है, तो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो कुंडली कैसे देखे, मेरा एक वीडियो है पार्ट 1, वो सिर्फ देख लेंगे तो भी आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, और आप फिर प्रॉपर उसको समझ पाएंगे। यहाँ पर मंगल जो है वो आपकी कुंडली में तुला लग्न और राशि के लिए कर्मस्थान में नीच राशि में आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कर्मस्थान में जब भी कुछ इफेक्ट होता है तब बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी बड़ी चीज़ें हिल जाती हैं सारी, क्योंकि ये कर्मस्थान जो है वहाँ से सारी चीज़ें, दुनियादारी आपकी चलती है। तो यहाँ पर नीच राशि में मंगल जैसे ग्रह का आना, वो भी काफ़ी समय तक रहने वाला है। यानी कि वो जनवरी में फिर मिथुन में आ जाएंगे, फिर वापस जा रहे हैं कर्क में। तो आपको लंबे समय तक उसको इसके इफेक्ट को समझ के चलना है, और वो जो इफेक्ट देगा वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। सो यहाँ पर आपका मंगल, देखिए, कर्मस्थान में, कर्मस्थान जो है वो कर्मस्थान के साथ साथ पिता का भी स्थान है। तो आपका पिता के साथ साथ रिलेशन जो है, बॉन्डिंग जो है, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय होगा, दूरी होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। हो सकता है आप उनसे दूर हो जाए, वो हो सकता है वो आपसे दूर हो जाए, या वो मिलना चाहते हैं काफ़ी समय से, आप मिल नहीं पाएंगे, वो नहीं मिल पाएंगे। भले बॉन्डिंग हो, रिलेशन हो, इमोशन हो, बट डिस्टेंस रहेगा। तो वो आपको खलेगा, वो आपको तकलीफ देगा। आपने प्लान बनाया हुआ है, वो शायद ब्रेक हो जाए कि अब नहीं जा पाएंगे, या वो नहीं मिल पाएंगे, तो वो चीज़ आपको तकलीफ देगी। तो यहाँ बहुत सारे पिता से रिलेटेड जो प्रश्न है, उसमें बहुत सारे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। उनकी हेल्थ को लेके भी आपको संभालना चाहिए। यहाँ पर मंगल आपके कर्मस्थान में बैठा है। ये स्थान जो है वो आपके, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब देखिए ग्रह नेगेटिव स्थिति में है कर्मस्थान में, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं पर्सनल चार्ट के और इसके, लेकिन पर्टिकुलरली जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, नीच राशि में कर्क में मंगल बैठा है, तो लोग सोचते हैं अगर आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, अरे जो ग्रह आपके लिए स्थिति में ही वैसा है, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये रियलिटी है। तो उसको समझ के चलिए। आपको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, तो आपको लाभ होगा, और एस्ट्रोलॉजी वही है। तो आपको यहाँ कर्मस्थान में नीच राशि में मंगल बैठा है। ना नए एम्प्लॉय लेने चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ना पुरानों को छोड़ना चाहिए, ना जॉब वालों को जॉब स्विच करना चाहिए, ना प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए भागना चाहिए, ना ही जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना चाहिए। दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम फॉर यू। सो रिलेटेड टू योर वर्क, इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस और जॉब, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फार्मर हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, जो भी है, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, आप सीए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं या अर्निंग की प्रोसेस में है, तो वो चीज़ में आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अपना करंट जो वर्क है उसको एक्सपैंड करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ना ही उसको छोड़ के कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपको करना पड़ेगा। बेनिफिट भी है मंगल का, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर मंगल देखिए 2 स्थान का मालिक है कुंडली में। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो आपका सप्तम भाव है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। तो उनसे रिलेटेड आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए उनकी हेल्थ को लेके। अगर आपका लाइफ पार्टनर कोई प्रॉब्लम है उनको, तो हेल्थ से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए, 2-4 ओपिनियन लेके फिर आगे बढ़िए, जल्दबाजी नहीं। आपकी शादी नहीं हुई है तो ये समय में रिश्ता करने में आपको उससे पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को जानना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा है। और आपका शादी तय हो चुका है या शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तब एक दूसरे को ये समय में ज़्यादा एक कहते हैं ना कि इंटरेक्शन कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक दूसरे को आंसर नहीं करना चाहिए, रिप्लाई नहीं करना चाहिए, एक्शन रिएक्शन नहीं देना चाहिए, वो डिस्टेंस क्रिएट होगा।
इसी में आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी लागू होता है कि उनके साथ नया कुछ जो चल रहा है वो चलने दीजिए, पुराना कुछ ब्रेक भी हो सकता है लेकिन नया तो करना ही नहीं है। और उनके साथ भी ऐसा अग्रेशन मनमुटाव हो सकता है, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। सो बी केयरफुल, बी कूल, और उनको भी कहिए कि भाई समय ऐसा चल रहा है, दोनों अच्छे हो सकते हैं लेकिन विचारों में यहाँ मतभेद होंगे किसी रीज़न से, तो वो आपको समझ के चलना है ताकि अच्छा एक बॉन्डिंग है, रिलेशन है पार्टनरशिप का, वो ब्रेक नहीं हो जाए। और नया कोई पार्टनर मत कीजिएगा। अभी मंगल का एक और घर है जो कि आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है, जहाँ पर आपका परिवार है, धन संचय है और आपकी वाणी है। तो वाणी पे संयम रखना है। धन संचय जो किया हुआ है उसको कुछ नहीं करना है नया कुछ करने के लिए, और नया करना आपको सोच समझ के करना है, बिना ज़रूरत के नहीं करना है। परिवार के साथ वाणी में संयम रखें। वाणी से परिवार से दूरी हो सकती है, परिवार नाराज़ हो सकता है, तो ये समय में मौन रहना ज़्यादा अच्छा है। परिवार का अगर आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। परिवार आपको सोच रहा है कि आप उनको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसी मामले में नहीं कर पाएंगे, वही एक रीज़न बनेगा कि दूरी है। सो ये सारी चीज़ें, परिवार से आपको दुख मिलेगा, आपसे परिवार को दुख मिलेगा। सो ये समय निकालना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव नहीं है, ये रियलिटी है। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो रही है कि मंगल जहाँ कर्मस्थान में बैठा है वहाँ से बिल्कुल सामने सुख भाव पे उच्च दृष्टि कर रहा है। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। गुरु की वहाँ नीच और वक्र दृष्टि है, गुरु स्थान को स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है, वहीं पर मंगल उसको सुधार रहा है। तो आपके लिए वो स्थान बैलेंस हो रहा है। आपका घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, माता, आत्मा, उसका स्थान है, व्हीकल्स, तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, तो कोई सपोर्ट मिल जाएगा और वो चीज़ आपकी संभल जाएगी। अगर आपको प्रॉपर्टी बेचे और लॉस हो रहा है तो अचानक से मंगल की वजह से उसका लाभ होगा, या लाभ वाली प्रॉपर्टी आपको सामने दूसरी मिल जाए। लेकिन यहाँ मैं राय दूंगा कि अगर आप कोई बड़ा निर्णय प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके, व्हीकल्स को लेके कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। और सडनली होगा मंगल की वजह से, लेकिन मंगल अग्रेशन का प्लैनेट है, वो गुस्सा दिलाएगा, आप गुस्से में निर्णय लेंगे, रॉन्ग हो सकता है। सो यहाँ सोच समझ के, आपके आसपास कोई हो आपका करीबी, उसकी राय लेके शांत मन से निर्णय लेने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत है तो निर्णय लीजिएगा। ज़मीन, मकान, वाहन में माता की हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन फिर भी अगर उनके लिए ऑपरेशन के या ऐसे कुछ योग है आपके पर्सनल चार्ट में या उनके चार्ट में, तो ओपिनियन लेके कराएं। बट सडन ये सारी चीज़ें होंगी तो ध्यान रखना है। इंट्यूशंस आपको स्ट्रांग मिलेंगे, फॉलो कीजिएगा, लाभ होगा। और मंगल की एक और दृष्टि है आपकी कुंडली के पंचम भाव पे, जहाँ शनि वक्री है, मार्गी हो रहा है 15 नवंबर से, उसका वीडियो मैं अलग से दे रहा हूँ। आपका मंगल शनि पर दृष्टि करेगा, पंचम भाव स्टॉक मार्केट का है, प्रेम, विद्या, संतान का है, उसमें अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शनि वहीं पर बैठा है, लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है, उस स्थान का मालिक भी है। इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 10 ईयर्स, और उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा। और आपका मंगल यहाँ दृष्टि कर रहा है, प्रेम के मामले में, प्रेम विवाह के मामले में थोड़ा अर्डर प्रॉब्लम्स आएंगे या थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। बाकी बच्चों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के लिए अच्छा है। और आपका पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। पढ़ाई से आपको अगर उम्मीद है कि मुझे कैंपस में ही सिलेक्ट कर लिया जाए तो ऐसा ना भी हो, बट फ्यूचर अच्छा है, सो डोंट वरी। आपको पढ़ाई के बाद तुरंत जॉब की एक्सपेक्टेशन है, या कोई आपको वादा कर रहा है कि भाई आपको ये समय में अभी कि आप ये पढ़ लो फिर आपको जॉब मिल जाएगा, हम आपको कंफर्म दे रहे हैं, तो उस पर ट्रस्ट मत रखिएगा, मतलब उस पर डिपेंड मत रहिएगा। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें वहाँ आगे चल के ना हो। सो बाकी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। कर्मस्थान को संभाल लीजिए, पिता को संभाल लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।